नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृत्कृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रकामयो चिन्वन्ति चकोरायुः साधकाः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की। श्रवण कुमार की कथा हम लोग सुन रहे हैं। उनके माता पिता को उनके निधन का समाचार निवेदन कर दिया है और उन्होंने उस स्थान पर आने की इच्छा व्यक्त की। दशरथ जी स्वयं उनको वहाँ ले भी आए। अभी ले नहीं आए थे, इतना ही था कि नयनो नृपतम देशम इति माम चा अभ्यवासत। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे उस स्थान पर ले चलिए जहाँ मेरा पुत्र पड़ा हुआ है। अद्यतम द्रष्टुम इच्छावह पुत्रम पश्चिम दर्शनम। आज मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ क्योंकि वो उसका अंतिम दर्शन होगा। पश्चिम दर्शनम कहते हैं रुद्रेण अवसिक्त अंगम
प्रकीर्ण अजनवाससं शयानम भुवि निस्संज्ञं धर्मराज वशं गतम् अथ अहम एकः तम देशम नीत्वा तव भृश दुःखितो आस्पर्शम यम अहम पुत्रम तम मुनि सह भार्यया। कहते अथ अहम एकः, दशरथ जी बता रहे हैं कौशल्या जी को कि मैं अकेले ही था। तम देशम, उस स्थान पर, वृष दुखिता तव नीत्वा, अत्यंत दुखित उन दोनों उनके माता पिता को वहाँ मैं ला करके रुधिरेण अवसिक्त अंगम, रक्त से लथपथ पड़ा हुआ उनका अंग, प्रकीर्ण अजनवाससम, जहाँ पर मृग चर्म और वो बलकल वस्त्र पहने हुए, मृगचर्म पहने हुए, जिनका वो बिखर गया था। प्रकीर्ण शयानम भुवि निःसंज्ञम, निश्चेष्ट होकर के जमीन पर पड़े हुए थे, पड़े ही नहीं थे। धर्मराज वशम गतम, धर्मराज जी के वशवर्ती हो गए थे, अर्थात उनके प्राण पखेरु चले जा चुके थे। ऐसी स्थिति में आस्पर्शयम अहम पुत्रम तम मुनि सा भार्यया, उन मुनि को उनकी पत्नी के साथ, तम पुत्रम, उनके पुत्र को मैंने स्पर्श करवाया। स्पर्शम अयम अहम तव पुत्रम आत्मनः स्पृष्ट्वा तम आसाद्य तपस्विनो निपेततु शरीरे यस्य पिता चैनम उवाच। कहे तव तपस्विनो, वे दोनों तपस्वी उनके माता पिता, आत्मनः पुत्रम अस्पृष्ट्वा, अपने पुत्र को स्पर्श करके, तम आसाद्य, अपने पुत्र के और निकट पहुँच करके, अस्य शरीरे निपेततु, उसे अपने पुत्र के शरीर पर वो गिर पड़े। पिता चैनम उवाच, और मुनि कुमार के पिताजी ने इस प्रकार की बात कही। अपने पुत्र के शरीर के ऊपर गिरे हुए हैं, अपने उस पुत्र से बात कर रहे हैं जो बात करने योग्य नहीं है। कहते ना अभिवादय से माम अद्य न च माम अभिभाष से किम च से तू भूमव तुम बत्स किमि कुपितो ही असे। कहते हैं अद्य ना अभिवादय से, हे पुत्र आज तुम अभिवादन नहीं कर रहे हो, आज तुम मुझे प्रणाम आदि नहीं कर रहे हो। न च माम अभिभाष से, ना ही मुझसे कुछ बोल रहे हो। किम च से तू भूमव तुम इस जमीन पर इस तरह क्यों सोए हुए हो। किम कुपितो ही यसी वत्स, हे लाल क्या तुम मुझसे क्रोधित हो गए हो। किम कुपितो ही यसी ननु अहम ते अप्रिय पुत्र मातरम पश्य धार्मिकीम। किम च न आलिंग से पुत्र सुकुमार बचो बद। कहते हैं ननु अहम ते अप्रिय पुत्र, कहते हे पुत्र हो सकता है मैं तुम्हें अच्छा ना लगूं, मैं तुम्हारे लिए अप्रिय हो गया हूँ, फिर कभी कभी कुछ बात बोल देता हूँ, हो सकता है मैं अप्रिय हूँ, लेकिन धार्मिकीम मातरम पश्य, परम धार्मिक अपने माता को तो देखो। किम च न आलिंग से पुत्र, हे पुत्र तो हमारे गले क्यों नहीं लग रहे हो, हमसे आलिंगन क्यों नहीं कर रहे हो। सुकुमार बचो बद, हे पुत्र सुखपूर्वक कुछ तो बात बोलो। कस्य वा पररात्रे अहम श्रोष्यामि हृदयंगमम
अधीयानस्य मधुरम शास्त्रम वा अन्यत विशेषतः। कहते हैं पररात्रे, बीती हुई रात या आने वाली रात या कई रातों में, अहम शास्त्रमादीयानस्य, जब तुम शास्त्रों का अध्ययन करते थे, अन्यत या दूसरे किसी ग्रंथ का, दूसरे किसी कहानी कथा पढ़ते थे, तो विशेषतः मधुरम हृदयंगमम, जो बड़ी ही मधुर कथा होती थी, हृदय में घर कर जाने वाली होती थी, हृदयंगमम बड़ी मनोहारी होती थी। कस्य वा श्रोष्यसि, अब मुझे ऐसी कथाएं, ऐसा शास्त्र कौन सुनाएगा। को माम संध्याम उपास्य एव अस्नात्वा हुत हुतासनः श्लाघयिष्यति उपासीनः पुत्र शोक भयार्दितम्। कहते स्नात्वा संध्याम उपास्य हुत हुतासनः एव। कैसा कौन होगा जो स्नान करके, संध्या वंदन आदि करके, अग्निहोत्र का भी आहुति प्रदान करके, भय पुत्र भय शोकार्दितम, पुत्र के शोक से जो बहुत दुखी हैं, ऐसे हमको कह कौन ऐसा है जो माम श्लाघयिष्यति उपासीना, मुझ बैठे हुए को कौन प्रशंसा करेगा या कौन हमारा देख रेख करेगा। कंदमूल फलम हृत्वा यो माम प्रियमयो अतिथिम भोजयिष्यति अकर्मण्यम अप्रग्रहम अनायकम। कहते हैं यो कौन ऐसा होगा जो, यो करते हैं जो कंदमूल फलम हृत्वा, वन से कंदमूल और फल आदि ला करके, अकर्मण्यम, मुझ जैसे कर्मण्य जो मैं कोई कर्म नहीं कर सकता, अप्रग्रहम, जिसमें कुछ ग्रहण करने की ना तो इच्छा है ना शक्ति है ना हमारी वृत्ति है, ये सब तपस्वी हैं, तो ग्रहण करने के, संग्रह करने की इनकी प्रवृत्ति नहीं है। तो कहते हैं अप्रग्रहम, कुछ भी संग्रह ना करने वाले, कुछ भी कार्य ना करने वाले, अनायकम, जो अनाथ जैसे पड़े हुए, ऐसे व्यक्ति को कौन ऐसा होगा जो कंदमूल फल आदि ला करके अतिथिम प्रियमयो, प्रिय अतिथि के समान। अतिथि क्या करेगा, कुछ न करेगा, आके बैठ जाएगा, उसको भोजन करा दीजिए। तो कहते हैं प्रियम अतिथिमयो, प्रिय अतिथि के समान को भोजयिष्यति, कौन भोजन कराएगा। इमाम अंधाम च वृद्धाम च मातरम ते तपस्विनीम कथम पुत्र भरिष्यामि कृपणाम पुत्र गर्दिनीम। कहते हैं पुत्र अगर तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे माता की पूरी सार संभार की जिम्मेदारी हम पर है। तो कहते हैं इमाम अंधाम मातरम, ये जो तुम्हारी माता है जो अंधी है, वृद्धाम जो परम वृद्ध है, तपस्विनीम जो तपस्वी है, पुत्र गर्धिनीम पुत्र के प्रति बड़ा वात्सल्य रखने वाली है, कृपणाम जो परम दीन है, पुत्र कथम भरिष्यामि, हे पुत्र इन तुम्हारी माता का मैं भरण पोषण कैसे कर सकूंगा। तिष्ठ मामागमः पुत्रयमस्य सदनं प्रति सोमया सह गन्तासि जनन्या चा समेधितः। कहते हैं पुत्र
मामागमः, ये पुत्र आज रुक जाओ, आज मत जाओ। पुत्र मामागमः, कहाँ? यमस्य सदनम प्रति, कहीं यमलोक को आज तुम प्रस्थान मत करो। स्व यानी आने वाले कल में, जो कल कहीं मया सह जनन्या समेधिता, मैं और तुम्हारी माता इन दोनों के साथ कल चलेंगे। सो मया सह गंता असि जनन्या चा समेधिता, कल मेरी माता और आप तुम्हारी माता और हमारे साथ कल चलना, आज मत जाओ। कहे उभो अपच शोकार्तो अनाथो कृपणो बने, क्षिप्रम एव गमिष्यावः त्वया हीनौ यमक्षयम्। कहे उभौ च शोकार्तो, हम दोनों शोक से बहुत दुखी हैं। अनाथ हो, मेरा कोई सार संभार करने वाला नहीं है। कृपण हो, हम दोनों परम दीन हैं। तो या ही न हो, हम दोनों तुमसे रहित हो चुके हैं। इसलिए क्षिप्रमये वयमक्षयम गमिष्यावः, शीघ्र ही हम दोनों भी यमलोक को ही पहुँचेंगे, यमलोक को ही पहुँचेंगे। क्षिप्रमयेव गमिष्यावः, कहे वहाँ चल के ततो वैवस्वतं दृष्ट्वा तं प्रवक्ष्यामि भारतीम, क्षमताम धर्मराजो मे बिभ्रियात पितरौ अयम। ततो उस यमलोक में चल करके वैवस्वतम दृष्ट्वा, व्यवसान पुत्र यमराज, सूर्य पुत्र यमराज, कहें व्यवसान के पुत्र यमराज को देख करके, उनका दर्शन करके, तम भारतीम प्रवक्ष्यामि, उनसे सुंदर भाषा में उनसे बोलूँगा, उनसे प्रार्थना करूँगा। क्षमताम धर्मराजो में, उनसे कहूँगा हे धर्मराज, आप मेरे पापों को क्षमा कर दो, मेरे पुत्र को लौटा दो। बिभ्रियात पितरो अयम, यह पुत्र ही हम दोनों अंधे माता पिता का पालन करता है, भरण पोषण करता है। उनसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे पुत्र को लौटा दो। तुम्हारी मृत्यु मेरे किसी न किसी पाप के कारण हुई है, मैं अपने पाप के लिए यमराज जी से क्षमा मांगूंगा। उनसे कहूंगा कि दातुम अर्हति धर्मात्मा लोकपालो महायशः ईदृशस्य मम अक्षयाम एकाम अभय दक्षिणाम। उनसे कहूँगा कि आप बड़े धर्मात्मा हो, आप लोकपाल हो, आप महान यशस्वी हो। धर्मात्मा लोकपालो महायशा ईदृशस्य मम, मेरे समान जो हम अंधे माता पिता हैं उस पुत्र के, ऐसे एकाम, जिसका एक ही पुत्र है, उस पुत्र के कारण अभय दक्षिणाम दातुम अर्हसि, एक बार तो आप अभय दान कर सकते हैं। आप मुझे अभय दान दीजिए, मेरे पुत्र को लौटा दीजिए। जानते हैं नहीं लौटेगा। कहे अपापो असि यथा पुत्र, कहे मेरा पुत्र बड़ा निष्पाप है, मेरे पुत्र ने कोई पाप नहीं किया है। निहता पाप कर्मणा, किसी पाप कर्मा के द्वारा ही मेरा पुत्र मारा गया है। मेरे पुत्र को मारने वाला कोई पाप कर्मा है। तेन सत्येन गच्छ आसु ए लोकाः, कहते मेरे सत्य के कारण हे पुत्र तुम उस लोक में जाओ, उस लोक में जाओ
लोकाः तु अस्त्रयोधिनाम, जहां पर योद्धा अपने अस्त्रों से लड़ते लड़ते जाते हैं, लड़ने अस्त्रों से लड़ने वाले योद्धाओं को जो गति प्राप्त होती है, जो लोक प्राप्त होता है, वो लोग मेरे पुत्र मेरे सत्य के कारण तुम्हें प्राप्त हो। याम ही सूरा गतिम यान्ति संग्रामेषु अनिवर्तितः, कहते सूरा संग्रामेषु अनिवर्तितः, वे वीर जो किसी युद्ध में अपनी पीठ नहीं दिखाते, जो युद्ध से कभी लौटते नहीं हैं, गतिम याम यान्ति, उन वीरों को जो गति मिलती है, जो लोक प्राप्त होता है, वो लोग पुत्र मेरे पुत्र तुम्हें प्राप्त हो। हत्वा तु अभिमुखा पुत्रम गतिम ताम परमाम ब्रज, कहते हैं जो युद्ध में सामने लड़ते हुए जो मर जाते हैं, वीर गति को जो प्राप्त होते हैं, ऐसे वीरों की जो गति होती है वही परम गति, वही उत्तम गति तुम्हें प्राप्त हो। याम गतिम सगरः सैभ्यो दिलीपो जन्मेजयः, नहुषो धुंधुमारश्च प्राप्ताः ताम गच्छ पुत्रक, कहते हैं पुत्र याम गति ही, जो गति या जो लोग है ना, सगर सैभ्य दिलीप जन्मेजय नहुष और धुंधमार आदि इन पुण्य कर्मा राजाओं को जो प्राप्त हुई है, जो गति प्राप्त हुई है, वही गति तुम्हें प्राप्त हो मेरे पुत्र। और कहा या गति ही सर्वभूतानां स्वाध्यायनात् तपसश्च वा, कहे तपस्या से, स्वाध्याय से, सर्वभूतानां या गति ही, सभी प्राणियों को जिस पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अध्ययन से और तपस्या से, हे पुत्र तुम्हें भी उसी पर ब्रह्म की प्राप्ति है। भूमिदस्य अहिताग्नेश्च एक पत्नी व्रतस्य च गो सहस्त्रपदात्रीणाम गुरुसेवा भृतामयपि देहनाश कृताम याचताम गतिम गच्छ पुत्रक, कहे भूमिदस्य, भूमि का दान देने वाले को, अहिताग्नेश्च, प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाले को, एक पत्नी व्रतस्य, एक पत्नी का व्रत करने वालों को, गो सहस्त्र पदात्रीणाम, हजारों गायों का गाय देने वालों को, गुरु सेवा भृताम यपि, गुरु की सेवा और उनका भरण पोषण करने वाले को, देह न्यास कृताम, समाधि आदि के द्वारा जो लगाकर अपने देह का न्यास के रूप में जो परित्याग करते हैं, उन व्यक्तियों को, उन प्राणियों को या गति, जो गति प्राप्त होती है, ताम गतिम पुत्रक गच्छ, हे पुत्र आपको भी वही गति प्राप्त हो। कहते हैं इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं, खुद ही कहते हैं कि नहीं तू अस्मिन् कुले जातो गच्छति अकुशलाम गतिम, कहे अस्मिन् कुले ना जातो, मेरे कुल में ऐसा कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ जिसे अकुशलाम गतिम, जिसकी गति अच्छी ना हुई हो, जिसके जो उत्तम गति को ना प्राप्त किया हो, ऐसा तो मेरे कुल में कोई जन्म नहीं लिया है। इसलिए गच्छति कुशलाम गतिम, आप उत्तम गति को प्राप्त हो। सा तु यास्यति येन त्वं निहतो मम बान्धवः, कैसा तु यास्यति येन, इस दुर्गति को वह प्राप्त हो, इस दुर्गति को, अकुशल गति को, दुर्गति को वह प्राप्त हो, कहे जिसके द्वारा मम बांधवः त्वं निहतो, मेरे बंधु स्वरूप मेरे पुत्र को तुमको जिसने मारा उसकी दुर्गति हो।
एवं च कृपणम तत्र तत्र पर्यदेवयत असकृत। असकृत माने बारंबार। एवं सा कृपणम, इस प्रकार दीन भाव से होकर के उन ऋषि कुमार के पिताजी तत्र पर्यदेवयत, वहाँ वो विलाप करते रहे, बारंबार विलाप करते रहे। ततो अस्मै कर्तुम उदकम प्रवृत्तः साभार्यया, तब उन्होंने मेरे कहने पर अपनी पत्नी के साथ सहभार्यया उदकम कर्तुम अस्मै, उस मृत अपने पुत्र के लिए जलांजलि देने के लिए उद्यत हुए। उदकम कर्तुम प्रवृत्तः, जलांजलि देने के लिए आए। सा तु दिव्येन रूपेण मुनिपुत्र स्वकर्म भी स्वर्गम अध्यारुहत क्षिप्रम सक्रेण सह धर्मवित। कहते हैं धर्मवित मुनिपुत्र, धर्म के जानकार वे मुनिपुत्र स्वकर्म भी, अपने कर्मों के द्वारा दिव्येन रूपेण, दिव्य रूप धारण करके क्षिप्रम, बड़ी शीघ्रता से सक्रेण सह, इंद्र के साथ स्वर्गम अध्यारोहत, वे स्वर्ग को चले गए। आबभासे चतो वृद्धौ सक्रेण सह तापसः आश्वस्य चा मुहूर्तम तो पितरम वाक्यम अब्रवीत। दिव्य रूप धारण कर लिए हैं, इंद्र के साथ हैं। अब कहते हैं सक्रेण सह तापसः, इंद्र के साथ वे तपस्वी वे मुनि कुमार तब वृद्धौ अभासे आबभासे, उन अपने वृद्ध उन दो माता पिता से बोले। आश्वस्य चा मुहूर्तम, 2 घड़ी तक उनको आश्वासन देते रहे। आश्वासन दे करके पितरम वाक्यम अब्रवीत, अपने पिताजी से यह बात बोले। कहें अस्थानम असि महत प्राप्तो भवतो परिचारणात्, कहते हैं पिताजी भवतो परिचारणात्, आपकी सेवा करने से महत स्थानम प्राप्तो अस्मि, मैंने बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है। महत स्थान प्राप्तो अस्मि भवन्तो अपि च क्षिप्रम मम मूलम उपैस्यथः, कहते हैं आप दोनों भी भवन्तो अपि, आप दोनों भी क्षिप्रम मम मूलम उपैस्यथा, कहते हैं मेरे ही स्थान को आप दोनों भी प्राप्त हो जाएंगे शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी वहाँ पर। एवं उक्त्वा तु दिव्येन विमानेन बपुस्मता आरुरोह दिवम क्षिप्रम मुनिपुत्रो जितेन्द्रियः। एवं उक्त्वा, ऐसा अपने माता पिता से कह करके, जितेन्द्रियः मुनिपुत्रो, जिनकी इंद्रियां अपने बस में हैं, ऐसे मुनिपुत्र बपुस्मता, सुंदर रूप दिव्य रूप धारण करके, दिव्येन विमानेन, उस अलौकिक विमान से, आरुरोह, उस विमान पर सवार होकर के, क्षिप्रम दिवम गतः, शीघ्रता से स्वर्ग लोक को चले गए। सा कृत्वा उदकम तूर्णम तापसः सह भार्यया, सा तापसः सह भार्यया कृत्वा तूर्णम उदकम, बड़ी शीघ्रता से उनके दोनों माता पिता ने उनको फिर जलांजलि दी। महातेजा कृतांजलि उपस्थितम माम उवाच, जलांजलि देने के बाद वो महान तेजस्वी उनके पिताजी हाथ जोड़े करके मैं उनके सामने खड़ा था, ऐसी स्थिति में उन्होंने मुझसे कहा, अद्यैव जहि माम राजन मरणे नास्ति में व्यथा,
कहते हैं राजन अद्यैव जहिमाम, आज ही आप हम दोनों को भी मार डालो। मरने नास्ति में व्यथा, मरने में मुझे कोई दुख नहीं होने वाला है, मरने में मुझे कोई दुख नहीं होगा। यह शरणैक पुत्रम, यह शरेण एक पुत्रम, कि मेरा एक ही पुत्र था जिसको एक पुत्रम माम, मेरा एक ही पुत्र था। यह शरेण तुम अकार सिंह अपुत्रकम, जिसको आपने अपने बाण के द्वारा मुझे पुत्र से रहित कर दिया है। आपने अपने बाण के द्वारा मुझे पुत्र से रहित कर दिया है। तो या अपि चयत अज्ञानात निहतो समय बालकः, तेन त्वाम अपि सबसे अहम सुदुःखम अति दारुणम, सुदुःखम अति दारुणम। ठीक है, ठीक। तो या अपि यत अज्ञानात निहतो समय बालकः, यद्यपि तुम्हारे द्वारा अज्ञान से मेरा बालक मारा गया। अज्ञानात निहतो, मारा नहीं गया, मारा आपने, आपने मेरे बालक को अज्ञान से मारा। तेन त्वाम अपि, इसलिए आपको भी सुदुःखितम अति दारुणम, सबसे अहम, अत्यंत भयंकर दुख देने वाला साप मैं आपको दूंगा। अत्यंत भयंकर और दुख देने वाला साप मैं आपको दूंगा। क्या साप है? कहे पुत्र व्यसन जम दुखम यद एतत मम सांप्रतम, सांप्रतम माने इस समय, इस समय अपने पुत्र से, पुत्र के वियोग से जो दुख मुझे इस समय प्राप्त हो रहा है, एवं च त्वम पुत्र शोकेन राजन कालम करिष्यसि, कहे इसी प्रकार का दुख मरणा काल में, मरण काल में, मरणासन्न अवस्था में पुत्र शोकेन करिष्यसि, तुम आप भी पुत्र शोक ही करेंगे अपने मरण से। हाँ, मरणासन्न अवस्था में आपको भी इसी प्रकार का शोक प्राप्त होगा। अज्ञानात् तु हतो यस्मात् क्षत्रियेण त्वया मुनिः, कहे क्षत्रियेण त्वया मुनिः यस्मात् अज्ञानात् हतो, क्षत्रिय रूप से वैश्य मुनि बालक को अज्ञान से आपने मारा। तस्मात् त्वाम न अभिसति आसु ब्रह्म हत्या नराधिप, इसलिए हे राजन आपको ब्रह्म हत्या आपको नहीं लग रही है, ब्रह्म हत्या आपको नहीं लगेगी। त्वाम अपि एतादृशो भावः क्षिप्रमेव गमिष्यति, जीवितांत करो घोरो दातारमयो दक्षिणाम, त्वाम अपि एतादृशो, ए दशरथ तुम भी, त्वाम अपि जीवितांत करो घोरो भावः, जीवन को नष्ट करने वाला परम भयानक इसी प्रकार की परिस्थिति क्षिप्रम एव गमिष्यति, शीघ्र ही तुम्हारे सामने भी आएगी। ये जो तुमने पाप कर्म किया है इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। कैसे? कहे दातारमयो दक्षिणाम, जैसे कोई दानी दक्षिणा का दान करता है तो उसको उसके दान का फल उसी समय अवश्य प्राप्त होता है। कहे उसी प्रकार आपको भी इसका फल प्राप्त होगा। एवं शापम मैन्यस्य विलप्य करुणम बहु चिताम आरोप्य देहम
तत मिथुनम स्वर्गम अभ्यगमत एवं सापम मैनस्य। कहे कौशल्या जी, इस प्रकार का साप उन्होंने मुझको दे करके विलप्त करुणम बहुत करुण अवस्था में बहुत सारा विलाप किया। विलाप करने के अनंतर तत मिथुनम, वे दोनों उनके माता पिता, देहम चिताम आरोप्य, अपने शरीर को चिता में डाल करके स्वर्गम अभ्ययात, स्वर्गलोक को चले गए। तत एतत चिंतयानेन स्मृतम पापम मया स्वयं, तदा बाल्यात कृतम देवी शब्द वेदी अनुकर्षिणा। कहते हैं देवी कौशल्या, तदा बाल्यात, उस समय बालावस्था में या ज्ञान से, शब्द वेदी, एक तो मैंने शब्द वेदी बाण का प्रयोग किया, दूसरा कहे अनुकर्षिणा कृतम, दूसरा उस बाण को मैंने उनके शरीर से निकाला जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कहे दो दो पाप मैंने किया है बाल्यावस्था में। तद एतत चिंतयानेन, इसी प्रकार विचार करते करते मया स्वयं मया पापम स्मृतम, मुझको अपने द्वारा किया गया पाप का याद आ गई, है ना। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयो विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। तस्य अयम कर्मणो दिवि देवी विपाकः सम उपस्थितः, अपथ्यैः सा संभुक्ते व्याधि व्याधि अन्न रसे यथा। कहते हैं अपथ्यैः सह संभुक्ते, जैसे कोई रोगी हो और जो अपथ्य है, उस अपथ्य के साथ अन्न रसे, अन्न सुंदर स्वादपूर्ण भोजन भी मिला करके जिसने खा लिया हो, संभुक्ते, जिसने भोजन कर लिया हो, क्या होगा? कहें व्याधि, उसका रोग बढ़ जाएगा। कुपथ्य का भोजन करेगा, उसमें भी स्वादपूर्ण अन्न, कहें व्याधि, रोग बढ़ जाएगा। तस्य अयम कर्मणो देवी विपाकः सम उपस्थिता। इसी प्रकार मनोरंजन की दृष्टि से मैंने जो पाप कर्म किया उसका फल सामने आ गया है। कहें विपाकः सम उपस्थित, विपाकः परिणामः फलः है, उसका फल सामने आ गया है। तस्मात् माम आगतम भद्रे तस्य उदारस्य तद वचः। कहते हैं भद्रे, हे कल्याणी कौशल्ये, उदारस्य तस्य तद वचः, परम उदार उन तपस्वी के जो उन्होंने श्राप दिया था। कहे माम तस्मात् माम आगतम, वो साप मेरे सामने आ गया है, वो उनका दिया हुआ साप मेरे सामने आ गया है। इति उक्त्वा सारुदन त्रस्तो भार्याम आहत भूमिपः, यत अहम पुत्र शोकेन संतजिष्यामि जीवितम। कहते हैं ऐसा कह करके, इति उक्त्वा स भूमिपः, वो भूमिपाल राजा दशरथ जी, रुदन त्रस्तो, पर बहुत डरे हुए, रोते हुए, भार्याम कौशल्याम आह, अपनी पत्नी कौशल्या जी से कहा कि पुत्र शोकेन संतजिष्यामि जीवितम, अपने पुत्र के शोक के कारण मैं अपना जीवन त्याग करूंगा। चक्षुर्भ्याम त्वाम न पश्यामि कौशल्ये तुम माम स्पृश। कहते हैं लगता है अंत समय आ गया है, एक कौशल्ये, मैं अपने दोनों आँखों से तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। चक्षुर्भ्याम त्वाम न पश्यामि कौशल्ये तुम ही माम स्पृश, तुम मुझे स्पर्श करो।
मैं तुम्हारा अनुभव कर सकूं तो मुझे स्पर्श करो, नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ रहा है। यमक्षयम अनुप्राप्त द्रक्ष्यन्ति नहीं मानवा। कैसा कहा जाता है कि मरणासन्न अवस्था में मानवों को, मनुष्यों को जब यम के घर में, यमलोक को जाते हैं, प्राप्त होने लगते हैं, तो नहीं द्रक्ष्यति, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यदि माम स्पृशेत राम, कहते हैं अगर मेरा स्पर्श राम कर ले, सकृत, एक बार अगर मेरा स्पर्श राम जी का हो जाए, आरभेतवा, या यहाँ रहना आरंभ कर दे, धनमवा, या मेरे राज्य का धन स्वीकार कर ले, यौवराज्यम, या वह युवराज पद स्वीकार कर ले, जीवेयम इति में मति। मेरा ऐसा विचार है, इनमें से कुछ भी हो जाए तो मैं जीवंत हो जाऊंगा। न तत् में सदृशम देवी यत मया राघवे कृतम, सदृशम तत्तु तस्यैव यत अनेन कृतम मयि। कहते न तत् में सदृशम देवी, हे देवी कौशल्या, मेरे समान ऐसा कोई नहीं है। तत् न में सदृशम देवी, मेरे समान इस संसार में कोई नहीं है। यत मया राघवे कृतम, जैसा मैंने अपने रघुनंदन अपने पुत्र के साथ किया, ऐसा संसार में कोई अपने पुत्र के साथ नहीं करेगा। उल्टा के सदृशम तत्तु तस्यैव यत अनेन कृतम मयि, लेकिन यत अनेन रामेण कृतम मयि, कह रहे और दूसरी तरफ राम जी के द्वारा मेरे साथ जो व्यवहार किया गया, सदृशम तत्तु तस्य, वो उन्हीं के स्वभाव के अनुकूल है। ऐसा कोई पुत्र अपने पिता को बिना कुछ कहे इनके खराब वचन को भी स्वीकार करके चला गया, ऐसा राम के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। दुर्वृत्तमपि कह पुत्रम त्यजेत भुवि विचक्षणः, कह विचक्षणः, परम बुद्धिमान व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर, भुवि, इस पृथ्वी लोक पर, दुर्वृत्तम अपि पुत्रम कह त्यजेत, जिसका पुत्र दुष्चरित्र वाला हो, खराब चरित्र वाला हो, उसको भी कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति त्याग कर देता है। कह च प्रव्राज्यमानो न असूयेत पितरम सुतः, कहा सुता, ऐसा कौन पुत्र होगा जो कि प्रव्राज्यमानो, जिसको वनवास दे दिया गया हो, वो भी पितरम न असूयेत, अपने पिता से वो घृणा ना करता हो, ईर्ष्या ना करता हो, ऐसा कौन पुत्र होगा। समझ नहीं, अपने को कहते हैं ऐसा कौन पिता होगा जो अपने पुत्र को वनवास दे देगा। राम जी को कहते हैं कि पिता के द्वारा वनवास पा करके भी अपने पिता से तो घृणा न करे, ऐसा कौन होगा। चक्षुषा त्वाम न पश्यामि स्मृति ही मम विलुप्यते, कहते हैं कौशल्या, मैं आपको नेत्रों के द्वारा देख नहीं पा रहा हूँ। चक्षुषा त्वाम न पश्यामि स्मृति ही मम विलुप्यते, मेरी यादगार, मेरी स्मृति भी नष्ट हो रही है। दूता वैवस्वतस्य एते कौशल्ये त्वरयन्ति माम्। हे कौशल्या, ये यमराज के दूत आए हैं, मुझे ले जाने की शीघ्रता कर रहे हैं। त्वरयन्ति माम्, मुझको ले जाने की शीघ्रता कर रहे हैं। अतः तु किम दुःखतरम यत, इससे ज़्यादा दुख और क्या होगा। कहें अतः तु किम दुःखतरम, इससे अधिक और दुख क्या होगा। यत अहम जीवित क्षय, मेरे जैसा ये जीवन समाप्त होने की स्थिति में है और मैं धर्मज्ञम सत्य पराक्रमम रामम नहीं पश्यामि।
मैं अपने धर्मज्ञ सत्यनिष्ठ राम का दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ। इससे ज्यादा दोष क्या, दुख और क्या होगा। तस्य अदर्शन जह शोकः सुतस्य अप्रतिकर्मणः अप्रतिकर्मणः तस्य अदर्शन शोकः। कहते हैं ऐसा पुत्र जिसके कर्मों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। अप्रतिकर्मणः रामः, जिसके काम की कोई तुलना नहीं, अतुलनीय है। जो प्रमेय कार्य करने वाले मेरे सुतस्य, मेरे पुत्र के अदर्शन जह शोकः, पुत्र के ना दिखने से वियोग का जो शोक है, उत्शोषयति वही प्राणान, ये शोक मेरे प्राणों को सोख रहा है, मेरे प्राणों को सोख ले रहा है। कहे वारी स्तोकमयो आतपः, जैसे धूप किसी जलाशय का जल धीरे धीरे सोखता है, उसी प्रकार राम के अदर्शन का जो शोक है मेरे प्राणों को उसी तरह धीरे धीरे अपनी तरफ अपने मृत्यु की आगोश में ले जा रहा है। नते मनुष्या देवाहतये चारु शुभ कुंडलम मुखम द्रक्ष्यति रामस्य वर्षे पंचदशे पुनः। कहते न ते मनुष्या देवाहते, कहते वे मनुष्य नहीं है, वो तो देवता है। कौन? कहे ए जो लोग पंचदशे वर्षे पुनः रामस्य, जो 15वें वर्ष में जब राम जी पुनः अयोध्या में आएंगे तो चारु शुभ कुंडलम मुखम द्रक्ष्यन्ति, जो लोग सुंदर कुंडलों से विभूषित भगवान के श्री राम जी के सुंदर मुखड़े का दर्शन करेंगे। कहते हम कहते हैं वो मनुष्य नहीं है, वो तो देवता है। पद्म पत्रेक्षणम शुभ्रू सुदृष्टम चारुनासिकम धन्याः द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिप समम मुखम। कहे राम जी का मुख कैसा है? कहे पद्म पत्रेक्षणम, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, शुभ्रू सुंदर भौहें हैं, सुदृष्टम कुंदकली के समान जिनके सुंदर दांत हैं, चारु नासिका सुंदर सुडोल नासिका है, ताराधिप समम मुखम, ताराधिप यानी चंद्रमा, ताराओं के राजा यानी चंद्रमा, चंद्रमा के समान जिनका सुंदर मुखड़ा है। रामस्य द्रक्ष्यन्ति, ऐसे राम जी के मुखड़े का जो दर्शन करेगा कहते धन्य, वो धन्य होंगे। सुदृशं शारदस्य इंदोः फुल्लस्य कमलस्य च सुगंधि मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति ये मुखम। कहे शरतकालीन चंद्रमा के समान जिनका मुख है, फुल्लस्य कमलस्य सुगंधि, प्रस्फुटित यानी फूले हुए कमल के समान सुगंध जिनमें हमेशा आती रहती है। धन्याः मम रामस्य मुखम ये द्रक्ष्यन्ति, ऐसे मेरे राम के मुख को जो देखेगा वो धन्य है। विनिवृत्त वनवासम तम अयोध्याम पुनः आगतम, क्या वनवास पूर्ण करके जो अयोध्या में पुनः आएंगे तो द्रक्ष्यन्ति सुखिनो रामम, जो राम जी को देखेगा वो परम सुखी होगा। शुक्रम मार्ग गतम यथा, जैसे मार्ग में आते हुए अगर शुक्र मिल जाए तो सब कुछ शुभ हो जाता है, इसी तरह ये सुखी हो जाएंगे। कहे कौशल्य चित्त मोहेन, हे कौशल्या मेरे चित्त मूर्छित हो रहा है, मोह से भर रहा है। हृदयम सीदते तराम, मेरा हृदय दुख से फटा जा रहा है। संयुक्तान शब्द रसान अहम न वेदये, कहते हैं इंद्रियों से संयुक्त होने पर भी इंद्रियों का जो विषय है शब्द रस स्पर्श आदि का अनुभव मैं नहीं कर पा रहा हूँ। चित्तनाशात विपद्यन्ते सर्वाणि इंद्रियाणि च क्षीण स्नेहस्य दीपस्य संरक्ता रश्मयो यथा, कहते क्षीण स्नेहस्य
स्नेह माने होता है तेल घी जो भी लगा रहे, उसको स्नेह कहते हैं। कहते हैं जब किसी दीपक में तेल कम हो जाए, क्षीण स्नेहस्य दीपस्य संगरस्तारसमयो यथा, तो दीप की सुंदर लाल लाल जो लौ निकलती है, तेल कम हो जाने से वो लौ नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार चित्तनाशात, कहते हैं जब चित्त का नाश हो जाए, स्मृति नष्ट हो जाए, तो सर्वाणि इंद्रियाणि विपद्यते, सभी इंद्रियां नाश को प्राप्त हो जाती हैं। अयम आत्मभवः शोको मम अनाथम अचेतनम संसाधयति वेगेन यथा कूलम नदीरयः। कहे नदीरयः वेगेन, नदीरयः वेगेन, कहे नदी का जो वेग है, नदीरयः वेगेन यथा कूलम संसाधयति, नदी का बल जल का प्रवाह उसके वेग से जो अपने किनारे आए हुए अपने तट को जिस प्रकार काट करके हटा देता है, कहे आत्मभवः शोको, इसी प्रकार अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए इस पुत्र शोक के कारण मम अनाथम अचेतनम, मैं इस समय अनाथ अवस्था को हूँ और मेरी चेतना विलुप्त हो जा रही है। उन्होंने उस समय बड़ा विलाप किया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, आ जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। यही कहा यहाँ भी, कहे हा राघव महाबाहो, हा मम आयास नासन, हा प्रीत्य प्रिय में नाथ, हा ममासि गतः सुतः। कहे हे रघुनंदन, हे आजान बाहो रघुनंदन, हे मम आयास नासन, कि मेरे सारे परिश्रमों को, सारे दुखों को नाश करने वाले राम। हा पितृप्रिय, अपने पिता के परम प्यारे। हा नाथ, अनाथों के नाथ। ममासि गतः सुतः, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, आप कहाँ चले गए हो। हा कौसल्ये न पश्यामि, हे कौसल्या मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। हा सुमित्रे तपस्विनी, हे परम तपस्वी सुमित्रा, अब मेरी यात्रा पूर्ण हो रही है। हा नृशंसे मम अमित्रे कैकेयी कुलपांसिनी, कहते हैं परम क्रूरा, मम अमित्रे मेरी शत्रु, अमित्र यानी शत्रु, मेरी शत्रु परम क्रूर कुल कलंक कैकेयी, अब तेरा मनोरथ पूर्ण हो, अब मैं जा रहा हूँ। इति मातुः च रामस्य सुमित्रायाः सन्निधौ, इस प्रकार राम माता श्री कौशल्या जी और सुमित्रा जी के सानिध्य में राजा दशरथ जी सोचन जीवितांतम उपागमत, शोक करते हुए जीवन के अंत के समीप पहुंच गए। तथा तु दीनः कथयन नराधिपः, प्रियस्य पुत्रस्य विवासन आतुरः, गते अर्धरात्रे वृष दुख पीडितः, तदा जहौ प्राणम उदार दर्शनः। तथा तु दीनः कथयन नराधिपः, नराधिप राजा दशरथ जी इस प्रकार दीनतापूर्ण अपना चरित्र, अपनी बातें कहते हुए, प्रियस्य पुत्रस्य विवासन आतुरः, अपने परम प्रिय पुत्र राम जी का वनवास देने से दुखी। अर्धरात्रे, आधी रात में, भृश दुख पीड़ितः,
अत्यंत दुख से पीड़ित होकर के उदार दर्शन दशरथ, उदार दर्शन से दशरथ जी ने प्राणांजहौ, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।